Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video we have seen about heuristic search and function. So जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि heuristic search and function क्या होता है। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, उसको देखें, उसके समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 8 पजल प्रॉब्लम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एआई के अंदर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो को भी आप एंड तक देखें, इसको भी समझने की कोशिश करें, ये भी बहुत ईजी है। तो 8 पजल प्रॉब्लम को जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का काम क्या है। इफ़ सपोज अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हूँ तो मैं काम क्या करूँगा कि अब मुझे प्रॉब्लम दिया गया है, मुझे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले अपना जो इनिशियल स्टेट है मैं पहले इसको सर्च करूँगा, पहले मैं उसको ढूंढूंगा। लाइक इनिशियल स्टेट किसको बोलते हैं, जहाँ से मेरी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो मैं पहले वो उसको सर्च करूँगा एंड देन उसके बाद मैं फिर अपने गोल तक पहुँचूंगा। मैं अपने गोल स्टेट तक मैं अपने गोल स्टेट को ढूंढने के बाद मैं फिर इनिशियल से अपने गोल तक पहुँचूंगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की। मैं पहले इनिशियल स्टेट सर्च करके वहाँ से ट्रैवल करके मैं अपने गोल स्टेट तक पहुँचूंगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हो गया। अब इसमें इसकी मदद कौन करता है, इसमें इसकी मदद करता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपको स्टेप्स देता है। उस स्टेप्स के जरिए आप अपने इनिशियल स्टेट से आप अपने गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपकी ऐसा मदद करता है। और उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या स्टेप्स हैं, इसके 5 अलग अलग स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 स्टेप है। ये स्टेप्स भी 8 पजल प्रॉब्लम में काम में आते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको 8 पजल प्रॉब्लम और ये स्टेप्स दोनों समझाऊंगा। अब दोनों ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में भी और 8 पजल में भी दोनों भी सेम ही है। दोनों का जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इसका स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करके हम 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट। हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, 1 2 3 4 8 0 7 6 5। अब ये हमारा 8 पजल का एक प्रॉब्लम हमको दिया गया है, हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। लाइक ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कैसा ये इस्तेमाल होता है पता है। अब ये हमारे 8 पजल प्रॉब्लम है ना, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैंक। ये ब्लैंक क्या काम करता है, यहाँ पे सिर्फ 4 तरीके से ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, एक अप डाउन लेफ्ट राइट। लाइक ये जो हमारा ब्लैंक है ना, इसको हम मूव करके हमारा जो गोल है वहां तक हम पहुंचेंगे। ये हम कैसा मूव कर सकते हैं, सिर्फ 4 तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट, इसको हम ऐसा मूव कर सकते हैं। हम ऐसा अपने 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो इसमें हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, हमारा इनिशियल स्टेट वो होता है जहाँ से हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, जहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 8, ये ब्लैंक की जगह मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, 7 6 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया। एंड देन उसके बाद एक्शंस। ब्लैंक स्पेस कैन मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। हम अब वो एक्शंस कैसे लेगा, वो 4 तरीके से एक्शंस लेगा। जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, वो क्या है, एक्शन है। लाइक ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है वो क्या एक्शन ले सकता, वो सिर्फ 4 एक्शन ले सकता। एक या तो ऊपर जा सकता, या तो नीचे जा सकता, या तो राइट या तो लेफ्ट को जा सकता। इसी तरीके से वो अपने गोल तक पहुंचेगा। तो ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या कहता है, सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन मतलब आप एक्शन करेंगे तो आपका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो स्टेट आपको रिटर्न करेगा। मतलब कि अब आपने एक्शन ले लिया, तो आप एक्शन लेने के बाद आपका जो स्टेप होगा वो आपका स्टेप नया होगा, तो वो स्टेप आपको रिटर्न करेगा। तो ये था हमारा सक्सेसर फंक्शन। कैसा, इफ वी अप्लाई ऑपरेटर टू स्टार्ट स्टेट, द रिजल्टेंट स्टेट हैज द 5 एंड द ब्लैंक पोजिशन स्विच। लाइक ये कैसा वर्क करता, तो यहाँ पे देखो आप, रिजल्ट इज इक्वल टू एस ए। ये ए हमारा एक्शन है, ये हमारा स्टेट है। अब फर्ज करो आप, अब मेरे को यहाँ पे एक्शन लेना है, तो मैं यहाँ पे एक्शन ले लिया। एक्शन क्या ले लिया कि मैं मेरा ब्लैंक स्पेस को नीचे मूव कर दिया, तो मेरा स्टेट क्या होगा, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, क्योंकि मेरा ब्लैंक ऊपर चला गया और मेरा 5 नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, मैंने एक्शन लेने के बाद मेरा स्टेट चेंज हो गया। तो ये स्टेट चेंज होने को बोलते हैं सक्सेसर फंक्शन की। मैंने मेरा स्टेट को रिटर्न कर दिया, कि मैंने चेंज कर दिया, एक्शन ले लिया, फिर मेरा स्टेट चेंज हो गया, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। ये था हमारा सक्सेसर फंक्शन। अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद मैंने फिर से एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया कि मैं उसको राइट मूव कर दिया, तो हमारा 6 उधर चला गया। तो क्या होगा, मैंने एक्शन लेने के बाद मेरा स्टेट चेंज हो गया, मेरा स्टेट नया हो गया। तो ये हमने
रिटर्न कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, सक्सेसर फंक्शन हो गया। ये था हमारे 3 स्टेप्स। अब इसके बाद गोल टेस्ट। गोल टेस्ट मतलब अब अब फर्ज करो कि ये हमारा गोल स्टेट है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है इसको कैसे मालूम पड़ना है कि ये गोल स्टेट है। हमारा गोल स्टेट तो यहाँ है, वो तो यहाँ पे ही है, कैसे मालूम पड़ता, गोल टेस्ट के जरिए, कि वो गोल टेस्ट करेगा कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया कि नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम सही है कि नहीं, वो चेक करेगा। अगर सही नहीं है तो आगे सॉल्व करके हमको हमारा गोल तक पहुंचाएगा। तो गोल टेस्ट का काम ये है कि वो, अब ये तो देखो ना आप, अगर वो एजेंट है तो वो तो यहीं पे रुक जाता कि ये गोल है, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, लेकिन हमारा गोल तो नहीं था ये। तो गोल टेस्ट ये काम करता है कि उसको बताता कि ये तेरा गोल नहीं है, तुझे आके सॉल्व करना होगा एंड देन तो अपनी गोल तक पहुंचेगा। तो गोल टेस्ट ऐसा होता है। वो कहाँ पे पहुंचना है, गोल टेस्ट को हमारा गोल जो है वहां पे पहुंचना है। तो हमारा गोल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये नंबर्स पूरे सीक्वेंस में नहीं है, हमको सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये ब्लैंक। तो ये हमारा सीक्वेंस में जब हमारा 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो ऐसा ही वर्क करता गोल टेस्ट। ये उसको बताता कि ये तेरा गोल नहीं है और तुझे गोल तक पहुंचना है, या ऐसा। एंड देन इसके बाद पाथ कोस्ट। ईच स्टेप कोस्ट 1, सो द पाथ कोस्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द पाथ। पाथ कोस्ट मतलब आपका जो स्टेप्स है, आपके स्टेप्स में कितनी पाथ लग रही है उसको बोलते हैं पाथ कोस्ट। अब जैसे कि ये हमारे 6 स्टेप्स हैं, अब मैंने समझो कि हर एक को एक एक पाथ कोस्ट असाइन कर दी, तो इसके कितने पाथ कोस्ट होंगे, इसके 6 पाथ कोस्ट होंगे। तो ऐसा पाथ कोस्ट अप्लाई होता है, मतलब कि ऐसा काउंट होता है कि हर एक स्टेप्स को मैं एक वैल्यू असाइन करूंगा तो क्या होगा, उसका एक पाथ कोस्ट होगा। तो ये था हमारा 8 पजल प्रॉब्लम। अभी सॉल्व कैसा होता, मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ 4 तरीके से सॉल्व होता, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो ये लेफ्ट राइट मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन करके ये अपने गोल तक यहाँ तक पहुंचेगा। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ दिस 5 स्टेप्स, कि हम उसके एक पाथ कोस्ट भी लगा सकते हैं, या तो उसका पाथ कोस्ट हो सकता, गोल टेस्ट भी करेंगे, सक्सेसर फंक्शन, एक्शंस एंड इनिशियल स्टेट। तो ये था हमारा 8 पजल प्रॉब्लम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जाते वक्त प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।